नेक्स्ट आया नंबर 28. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي آتاني رحمة من عنده فأميت عليكم. क्या कह रहे हैं? काला कहा, किसने? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी, अपनी कौम से एड्रेस करके कह रहे हैं, अराए तुम देखो तो, अराए तुम अरा यरा से अरा, तुम देखो तो, इन अगर कुंतु मैं हूँ अला बय्यनतिम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि मेरी फितरत सलीमा बय्यना पर थी. बय्यना का मतलब क्या? दलील, दलीलों में आया तो वाज़े दलील है. अब यहाँ बैयन बोले तो एक खालिस प्योर वाज़े क़ल्बी कैफियत. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे दीगर पैगंबर वहां के जो माहौलियात थे, माहौलियाती असर था मुशरिकाना काफिराना, इससे इनकी फितरत मस्क नहीं हुई थी, इनकी फितरत करप्ट नहीं हुई थी. ये वहदानियत पर भी थे और कई लोग भी थे. हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर खत्ताब और दूसरे दीगर जो क्या ये अशरा मुबशिरा है, उनकी फितरत भी मस्क नहीं हुई थी, वो भी शिर्क में मुब्तला नहीं हुए थे. तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबान से कहलवाया जा रहा है, अल्लाह कहलवा रहा है कि उनसे कहो मेरी भी फितरत बैना पर है मिन अपने रब से, यानी मेरी तबीयत, मेरी कल्बी ज़हनी कैफियत मस्क नहीं हुई है, करप्ट नहीं हुई है. तुम जैसा शिर्क मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह ही की तरफ रुजू करता हूँ. मेरी फितरत सलीमा, फितरत कल्बी इसी पर है, बैना पर है. एक तो बैन यानी फितरत सही हो, अब उसके बाद वही आ जाए. इससे पहले की आयत में आ चुका, इससे पहले की सूरत में बहुत कुछ आ चुका इसके मुताल्लिक है कि जब बैना पर फितरत हो और उसके बाद अल्लाह की तरफ से वही आ जाए, अल्लाह की तरफ से, तो क्या होता है? डबल फायदा हो जाता है. पहले ही है वो फितरत सलीमा, उसके ऊपर वही भी आ गई तो क्या हो गया? नूरुन अला नूर, एक एडेड एडवांटेज हो गया, इमीडिएट आ जाती. नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुताल्लिक कहा करते थे कि जब मैंने, मेरे ऊपर वही आने के बाद जब मैंने इस्लाम की प्रीचिंग शुरू की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस्लाम की इशाअत करे, तौहीद की तरफ बुलाए, तो क्या जवाब था हजरत तुम्हारा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का? इमीडिएटली ला लिए. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में कहा करते थे कि सबसे जब मैंने कहा इस्लाम की वहदानियत की दावत दी, तो सबने कुछ ना कुछ तरद्दुद जरूर किया, यानी पसोपेश किया, हाँ लाना कि नहीं, क्या कह रहे हैं ये बात सही है कि नहीं. जरा ना जरा दिमाग में, दिल में ये बात आई, सबके दिल में आई. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, सबके दिलों में आई, एक्सेप्ट कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक. एक लम्हे का तरद्दुद न किया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने. तो कहा जाता है कि ऑलरेडी आपकी फितरत सलीमा बैना पर थी, शिर्क से मुलविस नहीं हुई थी, करप्ट नहीं हुई थी, मस्क नहीं हुई थी, क्लीन थी, आईना क्लीन था दिल का. तो उसके ऊपर जब वही की बात आई तो इमीडिएट लपक कर उन्होंने कबूल किया. ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतरामन आपकी शान में कहते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक की कि हर किसी ने तरद्दुद किया एक्सेप्ट हजरत अबू बकर सिद्दीक. एक लम्हे का तरद्दुद ना किया, जैसे ही मिला लपक कर उन्होंने कबूल किया. तो यहाँ अला बैनतिम कह रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम, मेरी फितरत बैना पर है, मेरे रब्बी अल्लाह की तरफ से, करप्ट नहीं हुई है. वो आतानी, और उसने दी मुझे, आतानी अता याति से, अता करना. उर्दू में हमें तोय से लिखते हैं, आइन तो अलिफ, अल्लाह अता कर रहे, दे, अता करदा, ये सब कैसा यूज करते हैं? तोय से यूज करते हैं. एक्चुअली यहीं से लिया गया है, अरबी के वर्ड से ही हमारे पास से, अरबी के 80% वर्ड्स हैं उर्दू में.
अब ये एराबी हालत हमें समझ लिए तो पूरा हमें समझ में आ जाता है। थोड़ा एराबी हालत समझने की बात रहती है, थोड़ा ग्रामर शुद्ध बुद्ध थोड़ी आ गई तो भी हमें पहचान लेते हैं। तो यहाँ अता ही था, यानी अलीफ ते से ही था, लेकिन उर्दू में हमें तोय कर लिया, आता अता कर लिए। अब यहाँ आतानी और उसने दी मुझे ते से आ रहा है। उसने दी मुझे रहमतन, रहमत दी, मीन दी। रहमत क्या है? अल्लाह की तरफ से रहमत क्या? अल्लाह की तरफ से। माल दौलत पैसा, घर बंगला कोठी कार नहीं, नबूवत। अल्लाह ने नबूवत से जो नवाजा नूह अलैहिस्सलाम को, कह रहे हैं कि उसने मुझे नबूवत से नवाजा है, नबी बनाया है, मेरे पास वही आती है, अल्लाह की तरफ से अहकामात आते हैं, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। उम्मियत, वो दिखाई नहीं देता। उम्मियत ये अंधेपन से ही है, अंधा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, तुम्हारे से पोशीदा है ये। उम्मियत, वो दिखाई नहीं देती, अलैकुम तुम्हें, हालांकि मैं नबूवत से नवाजा गया हूँ, अल्लाह की वही मुझ पर आती है जो तुम्हें नहीं दिखाई देती है। उस वास्ते तुम मेरे अगेंस्ट ये रद्द अमल तुम्हारा चल रहा है। अनुजिमुकुमुहा, क्या हम वो तुम्हें जबरदस्ती मनवाए? क्वेश्चन है। नुजिमुकुमु, क्या हम जबरदस्ती थोपना तुम्हारे ऊपर ये ला कर जबरदस्ती मनवाना? क्या हम तुम्हें जबरदस्ती मनवाए? वो तुम लाहा कारिहून, जबकि तुम उसे पसंद नहीं करते। कराहत से, बोली मारने को माबिल कारिहून बोले तो क्या? कराहत से, तुम्हें पसंद नहीं है ये, तुम्हें नागवार गुजर रहा है, तो क्या हम जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर प्रिवेल होकर तुम्हें इस इस्लाम के परवेव में लाएं क्या? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अय ब्रादरान कौम, अय मेरी कौम, जरा सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की तरफ से ये खुली शहादत पर, बैना पर कायम था, यानी मेरी फितरत सलीमा थी, कल्ब सलीम था मेरा, अक्ल सलीम थी, और फिर उसने मुझको अपनी खास रहमत से भी नवाज दिया, यानी नबूवत से भी मुझे माला माल कर दिया, नवाज दिया, नबूवत भी दे दिया मुझे, मगर वो तुमको नजर ना आई, तो आखिर हमारे पास ऐसा क्या जरिया है, क्या हथकंडा है कि तुम मानना ना चाहो और हम जबरदस्ती उसको तुम्हारे सर थोप दें? कुछ है क्या जबरदस्ती करने के वास्ते? हम कैसा जबरदस्ती कर सकते हैं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ये वही बात है जो पिछले रुकू में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहलवाई। यही बात अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कहलवाई। हम पढ़ चुके हैं, पिछले रुकू में आ चुका है कि पहले मैं खुद, ये जो आफाकी और अनफुसी, ये निशानियां होती, आफाक बोले तो कौनैन में जो निशानियां हैं, चांद सूरज सितारे जमीन आसमान झाड़ पहाड़ समंदर, ये सारी चीजें आफाकी निशानियां हैं। अनफुसी निशानी क्या है? अब ये जो मैं बोली आपको, कितने कितने ट्रिलियन ये हैं सेल्स हमारे में, कैसा हमारे कल्ब को बनाया है, हाँ, कैसा हमारे दिमाग की रगें कैसी हैं, बारीक बारीक रगे, हाँ, कैसी रगे हैं हमारे दिमाग में, कैसा काम करता है, कैसा कमांड देता है। उन्हें ये कमांड नहीं दिया तो क्या होता है? ये एक्टिविटी सॉल्व हो जाती है नहीं। अब अर्जुन उम्री का शिकार हुए तो क्या होता है? दिमाग पूरी तरह से अपनी पूरी कुव्वत के साथ काम कर देना छोड़ देता है, पेशाब पैखाने का भी उनको ख्याल नहीं रहता। कई को दिमाग कमांड नहीं करता, तो ये पेशाब पैखाने वो आजा रईसा को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कमांड जो पास करना नहीं है दिमाग, ये जो कमांड बैठा है ऊपर, उन्हें बराबर पास नहीं करता, उन्हें वीक हो गया रहता है। आजा भी वीक होते हैं, उससे ज्यादा ये जो कमांड पास करना उन्हें वीक हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये अनफुसी, अपने नफ्स में, नफसानी हो सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, नफसानी जो हमारी कैफियत है, जो हमारे अंदर अल्लाह फितरती तौर पर रखा है, इसको भी हम अगर बरोए कर ला लें कि हमारी तकलीफ कैसी है, ये भी जान ले, आफाकी कौनैनी आयात वो भी निशानियां जान ले, तो अल्लाह की निशानियां हमें मालूम हो जाती हैं, तौहीद वहदानियत की उसमें हक्कानियत हम तक पहुंच जाती है। हमें गौर व फिक्र नहीं करते, देखती मगर देखने के तरीके से नहीं देखते।
सोचते भी नहीं, गौर फिक्र भी नहीं करते। अल्लाह कई बार बोल रहा है, अफला ततदब्बरून, अफला तफक्करून, अफला ताखिलून। कितने तर्ज कलाम चेंज कर करके बोल रहा है, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? क्या तुम तदब्बर से काम नहीं कर रखते, नहीं लेते? क्या तुम होश हवास से काम नहीं लेते? ये एक शिकायतन ये है कि तुम्हें जो ये अनफुसी, ये जो भी तुम्हें टैलेंट्स खुआ दिया गया है, तुम्हारे ये जो भी फैकल्टीज हैं, इसको तुम इस्तेमाल करो, बरोए कर लाओ, तो तुम जान लोगे, अल्लाह की वहदानियत तुम्हें मालूम हो जाएगी। तुम्हारी फितरत सलीमा पर अगर तुम हो तो तुम झट पहचान जाओगे। जैसे ही तुम्हें मालूम होता है तुम्हारे पास पैगंबरों की तालीमात आती, तो तुम झट आ जाओगे उसकी तरफ। पहले ही अगर बैना हो तुम्हारा, तुम्हारी फितरत सलीमा हो। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि ये कौन कह रहे हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मुझे अल्लाह ने ये सारी चीजों से नवाजा है, पहले ही मेरी फितरत बैना पर थी, करप्ट नहीं थी। उसके बाद अल्लाह ने नबूवत से नवाज दिया। अब मैं तुम्हारा पैगंबर बनकर आ गया हूँ कि तुम्हें डराऊं, इंतजार कराऊं कि अगर ये तुम्हारी रविश ऐसी ही रही तो आखिरत में तुम बहुत दर्दनाक अजाब से दो चार होगे और जहन्नम का ईंधन बनोगे। अभी तुम अगर सुधर जाओ, तालीमात पर आ जाओ, अल्लाह की वहदानियत पर आ जाओ, तो तुम्हारा तुम्हारा भला आखिरत में भी हो सकता है, दुनिया में भी हो जाएगा। यही जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी।